राधे राधे। आप सबका स्वागत है। आइए आज शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का लिखा उपन्यास परिणीता सुनते हैं। यह एक अनूठी प्रणय कहानी है जिसमें सामाजिक कुव्यवस्थाओं, दहेज प्रथा और ऊंच नीच की समस्या का मार्मिक चित्रण किया है। एक ऐसी विवाहिता स्त्री की कहानी है जो गरीबी और अभाववश विधवा जीवन जीने को मजबूर हुई। साथ ही साथ रिश्तों की मर्यादा को भी बारीकी से प्रस्तुत करती हुई एक उम्दा लेखनी है। आइए शुरू करते हैं। परिणीता। शेखर तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपने ही कमजोरी पर, अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था। वह बेचारी और कह क्या सकती थी। कई महीने ललिता से अलग रहकर शेखर के मन में भांति भांति की कल्पनाएं आती। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत वह कभी तो जीवन भर का सुख अनुभव करता, कभी दुख, कभी लाभ हानि के विचारों में निमग्न रहता। उसे अनुभव होता है कि ललिता कितनी अधिक उसके जीवन संगिनी बन चुकी है। शेखर यह भी अनुभव करता कि उसके बिना जी सकना भी कठिन है और दुख दर्द बचपन से ही ललिता उसके परिवार में घुली मिली थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया है। अपना काम भी उसने ललिता पर छोड़ दिया, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थी। कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी न बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक हो जाए, कहीं ललिता किसी अन्य के हाथ न लग जाए। शेखर इस प्रकार के दुश्चिंताओं से पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर ने परदेश जाने से पहले ललिता के गले में गेंदे के फूलों वाली माला डालकर उसे एक बंधन में बांध दिया था। प्रयाग में गुरुचरण बाबू के धर्म परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया था। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई कि ललिता शायद अब उसकी न बन पाए। आराम हो या तकलीफ, वह उन लोगों के सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी आज वाली स्पष्टवादिता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थी। उनमें घुमाव आ गया था, परंतु शेखर न समझ पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेष्ठ है। पहले उसे दुख था कि कहीं ललिता उससे दूर न चली जाए, परंतु अब यह परेशानी थी कहीं उसे ही ललिता को त्यागना न पड़ जाए। श्याम बाजार में तय हुआ उसका विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीन राय चाहते थे वे लोग दे पाने में असमर्थ थे। शेखर की माँ को भी यह रिश्ता नहीं पसंद था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूट गया। मगर नवीन राय 10-12 हजार हाथ मारने के धुन में अब भी थे। इसके लिए उनकी कोशिश बराबर जारी थी। शेखर सोचता रहता था कि आखिर क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वह इतना दृढ़ रूप धारण कर सकेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से यह विश्वास कर लेगी कि उसका पाणी ग्रहण हो चुका है, उन दोनों में अच्छा यह संबंध स्थापित हो चुका है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार नहीं किया था और समय तो शेखर ने उसका आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता, अब जो होना था हो चुका। इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता। न तुम अलग हो सकती हो और न मैं छोड़ सकता हूँ। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके सोचने की क्षमता शेखर में उस समय न थी। उस समय यह सोच सकने का उचित अवसर ही था। उस समय आसमान पर तारों के बीच चांद मुस्कुरा रहा था। चांदनी की पहली चांदनी छिटक रही थी। ऐसे समय उसने अपनी प्रियतमा ललिता के गले में माला डाली थी। उसे अपने वक्ष स्थल से लगा प्रेम सुधा रस का पान किया था। प्रेम संसार में उन दोनों ने अपना सर्वस्व एक दूसरे को सौंप चुके थे। उस समय उन्हें सांसारिक अच्छाओं और बुराइयों का अनुभव था। पैसों के लोभ भी, अपने पिता का रौद्र रूप भी, उसकी आँख से उज्ज्वलता, उसे याद था कि माँ ललिता से प्यार करती है, इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए राजी कर पाना कठिन न होगा। इसी तरह भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुना कर मना ही लेगा।
किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयार हो ही जाएंगे। इस बात को शेखर सपने में भी न सोचा था कि गुरुशरण बाबू उसका यह सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद कर डालेंगे। विधाता ही इस प्रकार विमुख हो जाएंगे, ऐसा भी ख्याल उसे न था। ललिता ने उसका सचमुच संबंध जुड़ चुका था। वास्तविकता में शेखर के सामने एक बहुत बड़ी और कठिन समस्या थी। वह जानता था कि ऐसे समय पिताजी को राजी करने की कौन कहे। माँ भी अब शायद इस कार्य के लिए अपनी सहमति न देंगी। उसे अब कोई मार्ग न दिखाई पड़ रहा था। आखिर क्या किया जाए, कहकर शेखर ने गहरी सांस ली। ललिता को वह भली भांति जानता था। उसी ने पढ़ाया लिखाया और सभी सिस्टम की बातें सिखाई थी। ललिता ने एक बार अपना धर्म संस्कार समझकर फिर उसका त्याग न किया। वह जानती है कि वह शेखर की एकमात्र धर्म पत्नी है। इसलिए आज संध्या समय अंधेरे में संकोच व शिखर के निकट मुंह से मुंह मिलाए खड़ी थी। ललिता की शादी की बातचीत गिरेंद्र के साथ हुई थी, परंतु इस रिश्ते के लिए उसको कोई भी राजी न कर सका। समय ऐसा आ गया है कि उसे मुंह खोलकर स्पष्ट कहना ही पड़ेगा। इस प्रकार सारा रहस्य खुल जाएगा। यह सोचकर शेखर की आंखों में प्रचंड ज्वाला धधक उठी। उसका चेहरा तमतमा उठा। फिर वह सोचने लगा कि माला पहनकर ही वह चुप नहीं रहा, बल्कि ललिता को अपने वक्ष से लगाकर उसने उसके अधरों का सुधा रस पान किया। ललिता ने भी किसी प्रकार का विरोध नहीं जताया। इस कार्य में वह अपने को दोषी न समझती थी, इसीलिए उसे कोई हिचकिचाहट भी न थी। उसने शेखर को अब धर्मपति समझ लिया था। शेखर अपनी इस करनी तथा व्यवहार को कैसे बताए या किसी को कैसे वह अपना मुंह दिखा सकेगा। वास्तविक बात यह थी कि माँ बाप के सहमति के बगैर ललिता का विवाह भी नहीं हो सकता था। इसमें जरा भी शक नहीं था। परंतु जब गिरेंद्र के साथ ललिता की शादी न होने के कारण सामने आएगा, तब क्या होगा? फिर वह घर तथा बाहर अपना मुंह कैसे दिखा सकेगा? कैसे यह सब का सामना कर सकेगा? शेखर ने असंभव बात मानकर ललिता को पाने की आस छोड़ दी। कई दिनों से भय का अनुभव होता रहा। वह सोचने लगता, कहीं ललिता घर पर आकर सब बातें कहकर उसका भंडाफोड़ न कर दे, उसकी बातों का जवाब न देना पड़ जाए। परंतु कई दिन बीत गए, उससे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। यह भी पता नहीं चला कि किसी को यह बातें मालूम हुई अथवा नहीं। किसी प्रकार की जय ललिता के घर पर भी नहीं हुई और न कोई शेखर के यहाँ ही इस विषय पर चर्चा करने के लिए कोई आया। छत के कमरे की ललिता के घर का छत साफ दिखाई देती थी। शेखर छत पर भी खड़ा न होता था, जिससे उसकी निगाह ललिता पर पड़े। परंतु 1 माह बिना किसी कहा-सुनी के बीत गया तो उसने थोड़ी राहत का अनुभव किया और मन में विचार करने लगा, स्त्री जाति लज्जा और संकोच की मूर्ति होती है। इस प्रकार की बातों को वह कभी दूसरों पर प्रकट नहीं करती। नारी की छाती फटकर टुकड़े टुकड़े क्यों न हो जाए और उसकी जुबान नहीं खुलती। शेखर के हृदय की कमजोरी ही लज्जा तथा शील के लिए उसने विधाता को बार बार धन्यवाद दिया। इतना सोचने के पश्चात भी तो उसे चैन न था। उसकी स्थिति सदैव डावाडोल क्यों रहती है? इस डर के निकल जाने पर भी उसके हृदय में बराबर आंतरिक वेदना क्यों बढ़ती है? ललिता क्या अपने को कहेगी? क्या किसी दूसरे के संग ब्याह जाने पर वह पूर्ण रूप से खामोश हो जाएगी? ललिता का ब्याह हो गया है और अपने प्रीतम के साथ अपना घर बार संभालने चली गई है। यह सोचते ही शेखर के बदन में आग क्यों मच लग जाती है? उसका क्रोध क्यों सीमा के हदों को लांघ जाता है? शेखर अपने घर की खुली छत पर नियम पूर्वक टहलना करता था। आज भी उसने टहलना शुरू किया, परंतु उस घर का कोई भी प्राणी दिखाई न दिया। केवल अनारकली किसी काम से वहां आई थी, परंतु उसने शेखर को देखते ही अपनी निगाहें नीची कर ली। शेखर दुविधा में था, उसे पुकारे या न पुकारे। इसी बीच वह उसकी आंखों के सामने से अदृश्य हो गई। शेखर ने तुरंत समझ लिया
कि इस दीवार के बन जाने से दोनों घरों के अलगाव का अनुभव इस अन्ना को भी हो गया है। इसी उधेड़-बुन में 1 माह का समय और बीत गया। एक दिन उसकी माँ ने बातों ही बातों में पूछा, शेखर बेटा, क्या इस बीच ललिता को कभी देखा है? शेखर ने उत्तर दिया, करीब 2 माह बाद मैंने उसको छत पर देखा था और पुकारा भी था, परंतु उसके रंग ढंग से ऐसा लगा कि उसमें बहुत ही परिवर्तन आ गया है। अब वह पहले वाली ललिता नहीं रही, बीमार सी लगती है, चेहरा उदास तथा सूखा सा हो गया है। देखने में अपनी उम्र से भी बड़ी प्रतीत होती है। उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि वह 14 वर्ष की है। इतना कहते हुए उनकी आंखों में आंसू भर आए। अपनी धोती से आंसू पोंछकर दुख भरे शब्दों में फिर उन्होंने कहना आरंभ किया। उसने मैली तथा फटी हुई साड़ी पहनी हुई थी, जिसके किनारे में पैबंद लगा हुआ था। मैंने उससे पूछा, बेटी क्या और कोई साड़ी नहीं है? उसने उत्तर दिया, है, परंतु मुझे उसके इस उत्तर पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। अपने मामा की दी हुई साड़ी उसने कभी नहीं पहनी, उसी साड़ी में रहती थी, उसे साड़ी मैं ही देती थी। इधर 6-7 महीने से मैंने उसे साड़ी नहीं दी थी। इतना कहकर भुवनेश्वरी देवी बिल्कुल चुप हो गई। उनके मुंह से शब्द ही न निकल सके। अपनी भीगी हुई आंखों को उन्होंने पोंछा। उनके दुख का एकमात्र कारण यह था कि ललिता को अपनी सगी पुत्री के समान समझती थी। शुक्रवार शाम दूसरी ओर निहारता रहा। थोड़ी देर बाद भुवनेश्वरी देवी ने कहना प्रारंभ किया, आज तक मेरे अलावा उसने किसी से कुछ मांगा नहीं। खाने के समय होने पर यदि वह भूखी होती थी तो भी किसी से कभी मुंह खोलकर न मांगती थी, बल्कि सीधे मेरे पास ही आती थी और मैं उसका मुंह देखकर समझ जाती थी कि वह भूखी है। शेखर बेटा, मैं यही बात बार बार सोचती हूँ ना, वह अपने दुख को किसी से कहती नहीं है और न उसके दुख को कोई अनुभव करने वाला है। वह मुझे नाम मात्र को मान नहीं पकड़ती थी, बल्कि वह मुझको वास्तविक माँ की भांति प्रेम करती थी। साहस करने पर भी शेखर अपनी माँ की ओर मुँह उठाकर न देख सका। नीचे झुके बैठे बैठे ही उसने माँ की ओर देखकर कहा, अच्छा माँ, तो उसे जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता है बुला कर दे दो ना। भुवनेश्वरी ने कहा, अब भला मुझसे क्यों कुछ लेने लगी? तुम्हारे पिता ने तो घर में आने जाने का मार्ग भी बंद कर दिया है, साथ ही मैं कौन सा मुँह लेकर उसके यहाँ जाऊँ? यदि गुरुचरण बाबू के दुख के कारण पागलपन में कुछ बुरा काम कर ही डाला था तो हमें चाहिए था कि हम शुद्ध कराकर उन्हें अपने में मिला लेते। मिलाने की बात तो दूर हो गई, बल्कि हमने उन्हें बिल्कुल बढ़ाया। दुख में गुरुचरण बाबू ने अपनी जाति भी बदल दी। इसके कारण तेरे पिता ही हैं। जब देखो तब राजा सवार। मेरे समझ में गुरुचरण बाबू ने बड़ा अच्छा ही किया। गुरुचरण बाबू ने बड़ा ही अच्छा किया। हृदय में घृणा भर जाने से मनुष्य अपने तरह काम करने का अधिकारी हो जाता है। गिरेंद्र उनके लिए हम लोगों से कहीं बढ़कर है। अगले महीने शायद उसी के साथ ललिता का विवाह होने वाला है। मुझे विश्वास है कि ललिता बड़ी खुशी और आनंद से उसके साथ जीवन यापन करेगी। शेखर ने आश्चर्य में पड़कर अपनी माँ से पूछा, क्या ललिता का विवाह अगले माह है? भुवनेश्वरी, सुना तो मैंने ऐसा ही है। शेखर ने और ज़्यादा पूछना उचित नहीं समझा। माँ कुछ देर चुप रही, फिर कहने लगी, ललिता ने बताया था उसके मामा का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, और ठीक रहे भी तो कैसे, वैसे भी उनके मन की शांति नहीं है। फिर घर की हाय हाय और अलग से उसके मकान में तो जैसे अशांति ने सदैव के लिए डेरा जमा लिया है। कुछ समय पश्चात माँ के चले जाने पर शेखर उठकर अपने कमरे में चला आया और बिछावन पर करवटें बदलते हुए ललिता की यादों में विचार मग्न हो गया। छत के मकान वाली गली और सकरी गली, उस गली में 2 गाड़ियां अथवा मोटरें पास होने में भी बड़ी दिक्कत होती थी। करीब 10-12 दिन बाद शेखर की गाड़ी को रज्जन बाबू के घर के सामने रास्ता रुका होने के कारण गाड़ी रुक गई। शेखर अपने ऑफिस से वापस आ रहा था। गाड़ी से नीचे उतरने पर उसे ज्ञात हुआ कि
गुरुचरण बाबू के यहाँ डॉक्टर बाबू आए हुए हैं। कई दिन पूर्व ही उसने गुरुचरण बाबू की अस्वस्थता के बारे में अपनी माँ से सुना था, इसलिए अपने घर न जाकर उन्हें देखने के लिए वहाँ पहुँच गया और सीधा ही उन्हीं के कमरे में पहुँचा। गुरुचरण बाबू निर्जीव की भांति चारपाई पर लेटे थे। ललिता और गिरेंद्र वहीं पर बैठे थे। सामने कुर्सी पर बैठे डॉक्टर उनके शरीर का निरीक्षण कर रहे थे। शेखर को आया देखकर धीमे स्वर में गुरुचरण बाबू ने उसको बैठने के लिए कहा। ललिता भी उसे देखकर थोड़ा घूंघट खींचकर और मुंह दूसरी ओर घुमाकर बैठ गई। डॉक्टर साहब उसी मोहल्ले के रहने वाले थे और शेखर से भली भांति परिचित थे। दवाई आदि लिखकर वह शेखर के साथ बाहर आए। गिरेंद्र ने बाहर आकर डॉक्टर साहब की फीस अदा की। जाते समय डॉक्टर साहब ने गिरेंद्र से कहा, काफ़ी सतर्कता और सजगता की आवश्यकता है। वैसे अभी रोग बढ़ा नहीं है। यदि इनको जलवायु परिवर्तन कराने के लिए अन्यत्र कहीं ले जाया जाए तो यह जल्दी अच्छे हो जाएंगे। डॉक्टर के जाने के पश्चात शेखर और गिरेंद्र अंदर आ गए। ललिता ने गिरेंद्र को इशारा कर अपनी ओर बुला लिया और दोनों आपस में कानाफूसी करने लगे। शेखर कुर्सी पर चुपचाप बैठा हुआ गुरुचरण बाबू की ओर देखता रहा। गुरुचरण बाबू का मुंह उस समय दीवार की ओर था, इसलिए शेखर के दोबारा लौटकर आने के बारे में वह नहीं जान सके। चुपचाप बैठे रहने के कारण शेखर को थोड़ी ऊब महसूस हुई। वह उठकर अपने घर चला आया। ललिता, गिरेंद्र दोनों अब भी कानाफूसी कर रहे थे। शेखर ने किसी से कोई बात नहीं की। शेखर का यह एक प्रकार से अपमान नहीं तो और क्या था। आज शेखर को पूर्ण रूप से एहसास हो गया था कि ललिता चाहती है कि वह पिछले दिनों की याद तथा अधिकार जो भी उसके सिर थे उन्हें भूल जाए। अब वह निर्भय होकर कहीं भी रह सकता है। अब उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रही और न उसके बारे में सोचकर दिमाग खराब करने की ही आवश्यकता है। ललिता ने संभवतः इन सब बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। कमरे में कपड़े बदलते हुए उसे हजारों बार ही यह बात याद आई कि गिरेंद्र ही उसका सगा है। ललिता के घर वालों का एकमात्र सहारा वही है तथा उसी पर ललिता का भी भविष्य निर्भर है। शेखर अब उसका कोई नहीं है। ललिता किसी बात में शेखर से सलाह लेने की कौन कहे, उससे बोलना भी नहीं चाहती। शेखर ने दफ्तर के कपड़े उतारे और एक कुर्सी पर पसर गया। यह विचार अब भी उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रहा था। ललिता ने उसे देखकर माथे पर कपड़ा खींच लिया और मुंह घुमा लिया था, मानो वह कोई पराया हो। उसके सामने ही गिरेंद्र को अपने पास बुलाकर काफ़ी समय तक बातें करती रही। ऐसा प्रतीत होता था कि शेखर से अब उसका कोई रिश्ता नहीं है और गिरेंद्र ही उसका सब कुछ है। ललिता के ऐसे व्यवहार से शेखर को बड़ी गहरी ठेस पहुंची। धीरे धीरे ललिता के प्रति जो प्रेम शेखर के हृदय में था वह अब क्रूरता में परिवर्तित हो गया। गिरेंद्र तथा ललिता की कानाफूसी के प्रति शेखर ने फिर विचारा, कहीं उसके बारे में ही तो गुप्त बातें नहीं हो रही थी। शेखर को यह ख्याल आते ही लज्जा का अनुभव हुआ, परंतु मन में द्वेष पैदा कर तो विचार करने लगा, यदि वे बातें होती तो अब यह भयंकर दृश्य सामने उपस्थित होता और इसके शेखर को अवश्य उत्तर देना पड़ता। एक कमरे में माँ के आने के आहट से शेखर की विचारधारा भंग हो गई। उन्होंने कहा, शेखर, तुमको क्या हुआ बेटा? अभी तक हाथ मुंह नहीं धोए? मैं कहता हूँ। शेखर तुरंत नीचे चला गया। उसकी घबराहट अनुभव कर इसलिए माँ मन में विचार करती रही। अभिमानवश अपने मन में व्यक्ति के भावों का संचालन करता रहा। शेखर यह भूल और ज़्यादा किया। केवल यही बात न सोचता था कि वास्तव में इन बातों में दोष है और उनकी ज़रूरत कहाँ पर है। इस दिन से आज तक उसने आशा की एक किरण भी ललिता की ओर नहीं पड़ेगी। निर्लज ललिता स्वयं उसकी छाती से छाती मिलाकर तमाम बात करने को तैयार थी। उसके लिए भी उसने अवसर नहीं दिया। सारे अपराध हुआ ललिता के सिर पर ही मर रहा था। फिर भी स्वयं ही
अपने हिंसा, क्रोध और अभिमान से जल भून रहा था। शेखर ही नहीं वरन संसार के समूचे पुरुष सभी नारी ऊपर अभिमान पूर्वक मढ़कर एक तरफा फैसला करते हैं और बेचारी नारी को सब कुछ सहन करना पड़ता है। पुरुष अपने हृदय की ज्वाला में उसे भी जलाकर भस्म कर लेते हैं, साथ ही साथ वे स्वयं भी जल जाते हैं और वो सदैव से स्त्री जाति को पशु के समान अपना समझते हैं। इसीलिए पुरुष को अभिमानी कहना उचित ही है। यह ज्वलंत उदाहरण है कि पुरुष कितना स्वार्थी तथा अभिमानी होता है। मन ही मन जलते हुए एक सप्ताह बीत गया। आज भी ऑफिस से आने पर उसी प्रकार विचारों की ज्वाला में अपने को जला रहा था। एकाएक दरवाजे पर आवाज़ सुनाई पड़ते ही उसका ध्यान भंग हो गया। उसके हृदय की गति रुक गई। यह देखकर कि अनारकली के साथ ललिता उसके कमरे में आई और फर्श पर बिछे हुए गलीचे पर बैठ गई। इसके पश्चात अनारकली ने कहा, शेखर भैया, कल हम चले जाएंगे, इस कारण हम दोनों आपको नमस्कार करने आए हैं। शेखर चुपचाप उसकी ओर देखता रहा। अन्नाकाली ने फिर कहा, भैया, न जाने कितने अपराध अनजाने हमने किए होंगे, उसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। यह कहकर अनारकली नहीं रुकी और इस बार शेखर ने पूछा, कल कहाँ जाओगे? पश्चिम की ओर, बाबूजी को मुंगेर ले जाएंगे, वहीं पर गिरेंद्र बाबू का मकान है। अब हम लोगों का आना बाबूजी के ठीक हो जाने पर ही हो सकेगा। यहाँ की जलवायु बाबूजी के लिए लाभदायक नहीं रही। अब उनका कैसा हाल है? शेखर ने कहा, अब कुछ ठीक है। यह कह काली बहुत से नए कपड़े दिखाकर कहा, यह सब ताई जी ने दिए हैं। ललिता अब तक खामोश बैठी रही। फिर अपने स्थान से उठकर वह मेज के पास आई और अपने आंचल से चाबी खोलकर रख कर कहने लगी, यह अलमारी की चाबी अभी तक मेरे पास ही थी। फिर थोड़ा सा मुस्कुराई और बोली, परंतु एक पैसा भी नहीं बचा है, सब पैसे खर्च हो गए हैं। शेखर ने कुछ कहा नहीं, बल्कि उसकी ओर देखता रहा और काली ने ललिता से कहा, अच्छा चलो जी, बहुत देर हो रही है। ललिता जाकर कुछ बोलने से पहले ही शेखर ने अन्ना से कहा, अन्ना जा मेरे लिए पान ले आ। ललिता ने उसे जाने से मना कर दिया और बोली, तू यही रह, मैं लेकर आ रही हूँ। यह कहकर वह शीघ्र ही नीचे चली गई। पान लाकर अन्ना को दिया और शेखर को दे दे। पान लेकर शेखर निराश हो गया और जीतने की आशा भरे जुआरी की भांति हार जाने पर चुप होकर बैठा रहा। अच्छा, अब जाती हूँ, यह कहकर अनारकली ने शेखर के निकट जाकर उसके पांव छूकर प्रणाम किया, परंतु ललिता ने वहीं से हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर दोनों चली गई। शेखर अवाक और निराश बैठा रहा। ललिता आई और जो कुछ कहना चाहती थी कह गई, पर विदा के समय शेखर को कुछ मौका न देकर तुरंत चली गई। शेखर वहीं ठगा सा बैठा रह गया, कुछ भी नहीं बोला, मानो वह कुछ कहना ही नहीं जानता था। हालांकि वह ललिता से बहुत कुछ कहने को इच्छुक था, पर मौका ही न पा सका। अनारकली को वह शायद इसीलिए साथ लाई कि इस विषय में कोई बात न हो। अपने मन में उसने सोचा, शायद ललिता भी नहीं चाहती कि उस विषय पर बात आए। वह पिछले सब बातें भूल जाना चाहती थी। यह सोचकर वह कटी पतंग की भांति लड़खड़ाता हुआ अपने बिस्तर पर गिर गया। उसके हृदय में ललिता के प्रति विरक्ति ही समा रही थी। आज की इस घटना से उसके हृदय में और भी दुख हुआ। लगभग 1 वर्ष बीत गया। गुरुचरण बाबू के मुंगेर जाने पर भी उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और वह इस संसार को छोड़कर चले गए। गिरेंद्र उनको बहुत मानता था। उसने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। दम निकलने के समय गुरुचरण बाबू ने उसका हाथ पकड़कर आग्रह के साथ कहा था कि किसी अन्य के भांति उनके परिवार का बहिष्कार किसी दिन न कर दे। अपनी इस घनिष्ठता को वह आत्मीयता का स्वरूप दे,
इस संकेत का अभिप्राय था कि वह अपनी बेटी का विवाह उसके साथ करना चाहते थे। गुरुचरण बाबू ने गिरेंद्र से कहा, यदि मैं यह सुख नहीं देख पाऊंगा, अपने जीते जी नहीं देखा तो कोई बात नहीं, परलोक में बैठकर सुखपूर्वक देख सकूंगा। बेटा, यह याद रखना कि मेरी इच्छा पर कहीं कुठाराघात न हो जाए। तब गिरेंद्र खुशी से गुरुचरण बाबू की यह अभिलाषा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की थी। भुवनेश्वरी जब गुरुचरण बाबू के कलकत्ते वाले मकान के किराएदारों से उनका हाल मालूम कर लिया करती थी। गुरुचरण बाबू के परलोक सिधार जाने के बाद भी अपने उन्हीं से ज्ञात हुई कि एक साधारण घटना शेखर के घर में घटी। एक नवीन बाबू भी लोग छोड़ चले। भुवनेश्वरी के हृदय पर सांप लौट गया। असह्य वेदना के कारण उन्माद समा गया। वह अपने चित्त की शांति के लिए घर का कामकाज अपनी बड़ी बहू पर छोड़कर काशी प्रस्थान कर गई। काशी जाते समय वह कह गई थी कि अगले साल शेखर के विवाह के समय मुझे सूचना देना, मैं आकर विवाह कर जाऊंगी। शेखर के विवाह का सभी इंतजाम नवीन बाबू स्वयं कर गए थे। अब तक ब्याह हो गया होता, परंतु एक एक कर नवीन बाबू के देहावसान के कारण 1 साल के लिए वह टल गया। लड़की वाले अब और अधिक दिन रुकना नहीं चाहते थे। इसी कारण कल आकर उन्होंने तिलक कर दिया। इसी महीने में ब्याह भी हो जाएगा। अपनी माँ को लिवा लाने के लिए शेखर तैयार हो रहा था। उसने तब अलमारी से सामान निकालकर संदूक में रखना शुरू किया तो उसे ललिता की उसका यह सब काम ललिता ही किया करती थी याद आ गई। ललिता को यहाँ से गए हुए लगभग 3 साल बीत गए। इस बीच में शेखर को उसका हाल मालूम हो सका था। उसने समाचार प्राप्त करने की कोशिश भी नहीं की थी। मालूम होता है इसकी प्रवृत्ति भी नहीं हुई। ललिता से वह घृणा करने लगा था, परंतु आज उसकी मनोवृत्ति में परिवर्तन हुआ और वह ललिता की कुशल क्षेम पाने की इच्छा करने लगा। वह सुख में होगी। उसकी शादी कैसी हुई, अच्छी तरह हुई अथवा नहीं, अब उसे कोई दिक्कत तो नहीं, यह सब बातें जानने के लिए वह व्याकुल हो उठा। गुरचरण बाबू के कलकत्ते वाले मकान के सभी किराएदार मकान छोड़कर चले गए हैं। अब वह खाली पड़ा है। शेखर के मन में आया वह गिरेंद्र का हाल चाल चारू के पिता से पूछे। थोड़ी देर कपड़े रखना छोड़ उसने संदूक खुला ही छोड़ दिया और झरोखों से बाहर की ओर झाँका। उसी समय घर की दासी ने आकर पुकारा, छोटे भैया, आपको अनारकली की माँ बुला रही है। शेखर ने उसकी ओर देखकर आश्चर्य के साथ पूछा, कौन, अन्ना का? लेकिन यहाँ यह दासी ने गुरुचरण बाबू के मकान की ओर उंगली करते हुए कहा, हमारे पड़ोसे अन्ना काली की माँ कल रात को ही मुंगेर से आई है। वही है। शेखर बोला, अच्छा तुम चलो, मैं अभी आया। इतना कहकर वह शीघ्रता से नीचे आया। दिन ढलने को आ गया था। शेखर को मकान के अंदर आते देखकर वह बड़ी हृदय विदारक चीख से रो पड़ी। शेखर उस अभागिन विधवा गुरुचरण बाबू की पत्नी के पास जाकर बैठ गया। आप उसकी करुणा भरी चीख से शेखर की आंखों में भी आंसू भर आए। अपनी धोती के किनारे से उसने आंसू पोंछ डाले। केवल गुरुचरण बाबू की याद करके ही नहीं, बल्कि अपने पिता की याद में भी उसके आंसू निकल आए। अंधेरा घिरने लगा था। ललिता ने आकर चिराग जलाया। दूर खड़े खड़े ही उसने शेखर को प्रणाम किया, फिर थोड़ी देर देखा कर चली गई। शेखर ने ललिता को दूसरे की जीवन संगिनी समझ लिया था, इसीलिए शेखर ने उसे उस 17 वर्षीय पराई नववधू की ओर निहारा तक नहीं और न उससे खुलकर बात करने की हिम्मत हुई। फिर जो कुछ भी तिरछी निगाहों से उसने देखा पाया, उससे यह अनुभव किया कि ललिता काफ़ी दुबली हो गई है। उस विधवा ने चीखना चिल्लाना समाप्त करने के बाद जो कहा वह वृत्तांत इस तरह से है। वह चाहती है कि वह अपना कलकत्ता वाला मकान बेचकर अपने दामाद के साथ मुंगेर में रहे। इस घर को शेखर के पिता पहले से ही खरीदने के इच्छुक हैं। अत्यधिक ठीक दाम देकर शेखर मकान को ले उसे अति हर्ष होगा। कारण यह कि मकान अपने ही परिचितों के पास रहेगा और इसके लिए इसे मोह तथा क्षोभ न रहेगा।
इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह हुई कि कभी यहाँ आने पर उसके 2-3 दिन रहने के लिए आश्रय तो मिल जाया करेगा। यह बातें सुनकर शेखर ने कहा, इस काम के लिए वह अपनी माँ से बात करेगा और इस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेगा। आंसू पोंछते हुए गुरुचरण बाबू की पत्नी ने पूछा, शेखर, क्या दीदी वापस आएंगी? शेखर ने कहा, आज ही मैं उन्हें बुलाने के लिए काशी जाने वाला हूँ। ललिता की मामी ने भी धीरे धीरे सभी बातें ज्ञात कर ली। शेखर का विवाह कहाँ होगा, क्या क्या तिलक में मिलेगा, कितने गहने दिए जाएंगे, नवीन बाबू का देहांत कब हुआ, दीदी कहाँ है, कैसी है, यह सभी बातें धीरे धीरे उन्होंने ज्ञात कर ली। इन बातों के समाप्त होने तक चंद्रमा की चांदनी आसमान पर छा गई। गिरेंद्र इसी समय नीचे उतरकर और शायद वह अपनी बहन के पास गया। शेखर ने गुरुचरण बाबू की स्त्री से पूछा, शेखर, क्या तुम मेरे दामाद को जानते हो? इस तरह के सुयोग्य लड़कों का मिलना संसार में कठिन है। शेखर ने कहा, इस बारे में उसे जरा भी संदेह नहीं कि गिरेंद्र से उससे काफ़ी बातें हो चुकी है और वह उससे परिचित है। इतना कहकर वह उठकर तेजी से बाहर चला गया, लेकिन बैठक के सामने उसे रुकना पड़ा। ललिता उस गहरे अंधकार में दरवाजे के पीछे खड़ी थी। उसने पूछा, क्या आज ही माँ को बुलाने जाओगे? हाँ, क्या उन्हें भी बहुत ही शौक हो गया है? उन्हें तो उन्माद सा हो गया है। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, कहता हुआ शेखर तेजी से चला गया। लज्जा के अनुभव से शेखर कांप उठा। ललिता के समीप खड़े होने के कारण वह अपने शरीर को अपवित्र समझ बैठा। घर के अंदर आकर किसी प्रकार इधर उधर सामान रखकर उसने संदूक बंद किया। अभी गाड़ी जाने में कुछ विलम्ब तथा ललिता की यादों को आग लगाकर नष्ट कर देने के लिए उसने अपने रोम रोम को आग में झोंक दिया। उसकी याद भुलाने के लिए उसने कसम तक खा डाली। अत्यधिक दुख के कारण अपने अंतःकरण में उसने पीड़िता का तिरस्कार किया। उसे एक उल्टा अधिक कहने पर उतारू हो गया। बातचीत के समय गुरुचरण बाबू की पत्नी ने कहा था, सुखपूर्वक शादी न होने के कारण किसी ने ध्यान नहीं दिया। ललिता ने तो तुमको सूचना देने के लिए पहले ही कहा था। ललिता की इन्हीं इससे बड़ी बातों से उसके शरीर में आग की प्रचंड ज्वाला धधक उठी थी। माँ को साथ लेकर शेखर वापस आ गया, परंतु अभी शादी के 10-12 दिन शेष थे। 2-3 दिन व्यतीत हो जाने पर ललिता सवेरे के समय भुवनेश्वरी के पास बैठी हुई कोई चीज़ उठा कर टोकरी में रख रही थी। इस बात की जानकारी शेखर को नहीं थी। ललिता आई है। वह कमरे के अंदर आकर माँ को पकड़ते ही चौकन्ना हो गया। ललिता सिर झुकाए हुए अपने काम में लगी रही। भुवनेश्वरी ने पूछा, क्या है बेटा, किसके लिए आए हो तुम? अंदर माँ के पास आया था। इस आशय को भूलकर नहीं कहता हुआ झट से वहाँ से चला गया। ललिता की ओर वह भरपूर नज़र न डाल सका, परंतु उसकी निगाह उसके दोनों हाथों पर पड़ चुकी थी। उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ पड़ी थी। शेखर ने स्वस्थ मुस्कान में कहा, यह तो एक तरह का ढोंग है। उसे पता है कि गिरेंद्र ही उसका पति है। विवाहिता स्त्री का इस प्रकार खाली कलाइयों को देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। समय समय की बात है, जब वह तेजी से नीचे जा रहा था, उसी समय ललिता ऊपर आ रही थी। बीच में दोनों ने एक दूसरे को देखा। ललिता एक तरफ रुक गई, परंतु पास पहुँचते ही धीमे स्वर में बोली, तुमसे कुछ बात करनी है। उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, किससे, क्या कहना है? मुझसे। ललिता ने दृढ़ता से कहा, हाँ, तुमसे। शेखर, अब कौन सी ऐसी बात है जो मुझसे कहने शेष रह गई है? ललिता उसी स्थान पर खड़ी रही और धीरे से सांस छोड़कर चली गई। शेखर दूसरे दिन अपने बैठक में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा था। इसी बीच यूँ ही अपनी दृष्टि ऊपर उठाई तो दिखाई पड़ा कि गिरेंद्र उसके पास आ रहा है। निकट आकर गिरेंद्र एक कुर्सी पर बैठ गया। शेखर ने उसका अभिवादन किया और अखबार एक तरफ रख दिया। फिर उसकी ओर उसने दृष्टि डाली, मानो उसके आने का कारण जानना चाहता हो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। किसी ने कोई बात न छेड़ी। आज तक किसी ने इस विषय में बात करने की इच्छा भी प्रकट न की थी।
फिर गिरेंद्र में काम के बात प्रारंभ की। वह बोला, किसी विशेष प्रयोजन से आज आपको कष्ट देने आया हूँ। मेरी सास जी चाहती हैं, वह तो आपको पता है। उनकी इच्छा अपना मकान आप लोगों के हाथ बेचने का है। उन्हीं का संदेश लेकर मैं आया हूँ। इस घर का जितना ही मोल भाव हो जाए उतनी जल्दगी वह मुंगेर वापस चला जाएगा। गिरेंद्र की इस बात से शेखर के हृदय में एक तेज तूफान उमड़ पड़ा। गिरेंद्र की बातें उसको जरा भी अच्छी न लगी। उसने गुस्से में कहा, यह सब तो ठीक है, पर बाबूजी के गुजरने के बाद से भैया ही इस घर के कर्ता धर्ता हैं। उन्हें किराए से अब सब कार्य करते हैं। उनके पास ही जाकर यह सब कहो। मुस्कुराते हुए गिरेंद्र ने कहा, यह बात तो हमको भी पता है, परंतु इस बात को आप ही कहें तो ज़्यादा उचित होगा। इसी भाव में शेखर ने कहा, आपके कहने से भी तो काम बन सकता है। इस समय तो आप ही उस पक्ष के सर्वोपरि हैं। गिरेंद्र ने कहा, यदि मेरे कहने की आवश्यकता हो तो मैं कह देता, परंतु कल छोटी दीदी कह रही थी कि आप तनिक भी ध्यान दें तो सारा काम जल्दी ही निपट जाए। शेखर एक मोटे तकिए का सहारा लिए हुए बातें कर रहे थे। गिरेंद्र के यह शब्द कानों में पड़ने पर वह चौंक उठ बैठा और बोला, किसने कहा? जरा फिर से बोलो। आपने क्या कहा? गिरेंद्र, ललिता दीदी कह रही थी। शेखर ललिता दीदी शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। वह आगे की बात सुन ही नहीं सकता। गिरेंद्र ने क्या हुआ? बड़ी उत्कंठा के साथ पूछा। गिरेंद्र बाबू, मुझे क्षमा करना कि आपका पाणी ग्रहण ललिता के साथ नहीं हुआ। गिरेंद्र ने दांतों के नीचे जीभ दबाते हुए कहा, नहीं, बस घर के सभी लोगों को तो आप जानते हैं। अनारकली के साथ मेरा विवाह हुआ। गिरेंद्र के मुंह से सभी बातें मालूम हो चुकी थी। बोला, हाँ, तय तो कुछ और ही हुआ था। अन्नाकाली के साथ शादी की बात हुई थी। प्राण निकलते समय गुरुशरण बाबू ने मुझसे कहा था कि मैं अन्यत्र अपनी शादी न करूं। मैंने भी उनसे उस समय वादा कर लिया था। उनके मृत्यु के पश्चात ललिता दीदी ने यह सब बातें मुझे समझा कर कही कि वास्तव में किसी को यह ज्ञात नहीं है कि उनके पतिदेव जीवित हैं और उनकी शादी हो गई है। शायद दूसरे तो इसको सुनकर उन पर विश्वास न करते, परंतु मैंने तुरंत उन पर विश्वास कर लिया। इसके सिवा किसी भी स्त्री का एक से अधिक बार विवाह हो ही नहीं सकता। और क्या, शेखर की आंखों में पहले से ही आंसू भरे थे। इस समय तो उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और उसे किसी बात की सुधि न थी। उसे यह भी ध्यान न था कि एक पुरुष दूसरे पुरुष के सामने इस तरह आंसू नहीं बहाना चाहता, लेकिन जैसे उसे इस बात की परवाह नहीं थी। गिरेंद्र की ओर शेखर कुछ देर तक भौचक्का सा देखता रहा। उसका हृदय पहले ही संकेत था। ललिता के पतिदेव को आज उसने जान लिया। आंसू पोंछते हुए शेखर ने कहा, लेकिन ललिता को तो आप चाहते हैं। गिरेंद्र के मुख पर वेदना का क्षणिक आभास हुआ, परंतु वीरेंद्र ने अपने को संभाल कर वहाँ से हंस दिया और पहले वाले प्रश्न के उत्तर में कहा, आप इस प्रश्न का उत्तर देना व्यर्थ है। प्यार कितना क्यों न हो, फिर भी किसी ब्याही हुई स्त्री से कोई प्यार नहीं करता। खैर, जाने दो इन बातों को। मैं अपनों से बड़ों के सामने इस तरह की बातें नहीं किया करता। गिरेंद्र ने खड़े होते हुए हंसकर कहा, अब मैं चल रहा हूँ, बाद में मुलाकात होगी। इतना कहकर प्रणाम करके वह चलता बना। शेखर पहले से ही गिरेंद्र के प्रति द्वेष भाव रखता था और अब तक तो उस द्वेष ने और भी भयंकर रूप धारण कर लिया। परंतु आज गिरेंद्र के चले जाने पर उस जगह को जहाँ पर वह बैठा था बार बार मस्तक झुकाकर शेखर प्रणाम करता रहा। आदमी कितना बड़ा त्यागी हो सकता है। हंसते हंसते कितने कठिन से कठिन प्रण कर बैठता है। यह अनुभव उसे अपने जीवन में आज पहली बार हुआ। दोपहर के बाद भुवनेश्वरी ललिता की मदद से कपड़े ठीक ठाक करके रख रही थी। उसी समय शेखर भी वहां जाकर माँ के बीच बैठा। आज वह ललिता को देखकर भी दूर न जा सका। वहीं भुवनेश्वरी ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या बात है बेटा,
पहले तो वह निरुत्तर होकर शेखर के उन्हीं कपड़ों की ओर देखता रहा। फिर थोड़ी देर बाद पूछा, माँ यह क्या हो रहा है? भुवनेश्वरी ने कहा कि इतने कपड़े चाहिए, किस प्रकार से दिए जाएंगे, इसी सब का इंतजाम कर रही हूँ। अभी तो और भी कपड़े मंगवाने पड़ेंगे, क्यों है ना बेटी? ललिता ने भी सिर हिलाकर उनकी बात का समर्थन कर दिया। शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि मैं अपना ब्याह न करूं तो माँ? भुवनेश्वरी ने हंसकर कहा, तुम यह भी कर सकते हो शेखर, तो फिर ऐसा ही समझिए। माँ व्यग्रतापूर्वक, यह कैसी अशुभ बातें मुँह से निकाल रहे हो? भूल कर भी ऐसी बातें न कहना। अब तक मैं चुप्पी साधे रहा माँ, किंतु अब चुप रहने में भलाई नहीं है। चाहे सत्यानाश ही क्यों न हो जाए, मेरे लिए अब चुप रहना कलंक से भी घातक होगा माँ। भुवनेश्वरी उसकी इस बातों का आश्रय न समझ सकी। वह शोकाकुल भाव में शेखर की ओर देखने लगी। शेखर ने कहा, माँ तुमने अपने बेटे के अब तक सभी गुनाह माफ़ किए हैं, मेरा यह गुनाह भी माफ़ कर देना। वास्तव में मैं यह शादी न कर सका। यह कि इस बात को सुनकर भुवनेश्वरी की व्यग्रता और भी बढ़ गई, परंतु अपनी व्यग्रता को प्रकट न करके उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है बेटा, इस समय तो मुझे बहुत से आवश्यक कार्य करने हैं। शेखर ने जबरन चेहरे पर हंसी लाकर सूखे कंठ से कहा, मैं तुमसे बिल्कुल सत्य कहता हूँ माँ, यह शादी कतई नहीं हो सकती। भुवनेश्वरी, यह शादी भी क्या गुड्डे गुड़ियों का खेल है? बेटा शेखर, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं। इसी कारण तो मैं तुमसे बार बार कहता हूँ। माँ, इस बार सचमुच ही कुछ क्रोधित स्वर में भुवनेश्वरी ने कहा, मुझे ठीक ठीक बता, बात क्या है? इस प्रकार गोल गोल बातें मुझे भली नहीं लगती और न ही मैं उन्हें समझ पाती हूँ। तब धीमे स्वर में शेखर ने कहा कि दूसरे दिन लेना, मैं सभी बातें स्पष्ट रूप से तुम्हारे सामने रख दूँगा। किसी दूसरे दिन कहेगा? कपड़ों के किनारे रखते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, आज ही मुझे काशी छोड़ा। इस प्रकार के घर में मैं एक मिनट भी नहीं रुकना चाहती। शेखर अपना सिर नीचा किए हुए चुपचाप बैठा रहा। बड़े ही गंभीरतापूर्ण शब्दों में भुवनेश्वरी ने कहा, ललिता अब भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार बैठी है। देखो उसका कुछ प्रबंध कर सकती हूँ अथवा नहीं। इस बार शेखर ने उठकर कुछ हंसकर कहा, माँ जब तुम उसको साथ ले जा रही हो तो उसके लिए कुछ बंदोबस्त करने की आवश्यकता ही क्या? तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर उसके लिए और किसकी आज्ञा हो सकती है? शेखर ने हंसते हुए देखकर वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गई और एक बार ललिता की ओर देखकर बोली, बेटी इसकी बातें सुनती हो ना? यह समझता है कि मैं अपनी इच्छा से जो भी चाहूँ तुमसे कह सकती हूँ, जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। चाहिए तेरी मामी से पूछने की भी ज़रूरत नहीं, अनुभव है। ललिता और बिल्कुल चुप रही, पर शेखर की बातचीत और बातों को देखकर वह शर्म के मारे जमीन में धंसती जा रही थी। शेखर ने फिर कहा, यदि तुम इसकी मामी को सूचना देना ही चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, परंतु होगा वही जो तुम कहोगी। मैं तो यह कहता हूँ कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जिसको तुम साथ ले जाना चाहती हो उसे भी तनिक भी इनकार नहीं होगा। वह तुम्हारी बहू है माँ। इतना कहकर शेखर ने अपना सिर झुका लिया। भुवनेश्वरी देवी आश्चर्य में पड़ गई। जन्म देने वाली माँ के सम्मुख पुत्र का इतना परिहास, लेकिन अपने को संभाल कर उन्होंने कहा, यह तू क्या कह रहा है शेखर? ललिता मेरी कौन है? शेखर ने मुंह ऊपर नहीं उठाया और धीरे से बोला, माँ मैंने ठीक ही कहा है। यह आज की बात नहीं बल्कि 4 वर्ष पूर्व की बात है। तुम इसकी सास हो माँ और वह तुम्हारी पुत्रवधू। अधिक कहने में असमर्थ मुँह घुमाकर उसने कहा, तुम उससे पूछ लो। यह कहने के पश्चात शेखर ने देखा कि ललिता गले में आंचल डालकर माँ को प्रणाम करने का उपक्रम कर रही है। वह भी उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। दोनों ने आशीर्वाद पाने की लालसा से माँ को प्रणाम किया। दोनों घुटने टेक कर जमीन पर नतमस्तक हो गए। इसके पश्चात शेखर 1 मिनट भी न रुक सका और वहाँ से चला गया। भुवनेश्वरी देवी बहुत ही प्रसन्न थी। उनकी आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वास्तव में वह ललिता को हृदय से प्यार करती थी, बिल्कुल अपनी पुत्री की भांति उसे समझती थी।
खुशी से उन्होंने ललिता को अपने पास खींच लिया, उसके सामने संदूक खोलकर रख दिया। थोड़ी देर में उन्होंने ललिता के संपूर्ण अंगों को गहनों से सजा दिया। फिर ललिता से कहा, क्या इसी कारण से गिरेंद्र का विवाह अन्नाकाली से हुआ था? ललिता ने प्रत्युत्तर में अपनी गर्दन झुकाकर कहा, हाँ, इस संसार में गिरेंद्र बाबू की भांति सत्य पुरुष मिलना कठिन है। जब मैंने उनसे अपनी बात बताई तो उन्होंने मेरे कहने पर विश्वास कर लिया। उन्होंने समझ लिया कि मैं ब्याहता हूँ। मेरे पति देवी संसार में मौजूद अवश्य हैं। वह मुझे अपनाए या ना अपनाए यह उनकी अपनी इच्छा है। इतना सुनकर गिरेंद्र ने और आगे जानने की चेष्टा नहीं की। भुवनेश्वरी देवी बहुत ही प्रसन्न थी। उन्होंने ललिता के मस्तक पर हाथ रखकर कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ, तुम दोनों दीर्घजीवी हो। अच्छा बेटी, तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर बड़े पुत्र अविनाश को बता आऊँ। लड़की बदल गई है। यह कहकर भुवनेश्वरी हंसती हुई प्रसन्नचित्त अविनाश के कमरे की ओर तेज तेज चली गई और ललिता नई बहू के मानिंद सिर पर घूंघट डालकर बैठ गई। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ परिणीता उपन्यास आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ढेरों उपन्यास और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप सदा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे।